हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फिर से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि पिछले मैं कई दिनों से देख रहा था, जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मेरे पास मैसेज आया, जो सर अब की बार पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट आ रहा है, हमारे 30 नंबर ही अटैम्प्ट हो पा रहे। कुछ बच्चों का कहना है जो सर क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, इनको इतने न्यूमेरिकल नहीं पूछने चाहिए थे, तो इससे हमारे रिज़ल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रिज़ल्ट कैसा रहेगा। तो इस सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया है, तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो पहले तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए और साथ साथ नेक्स्ट सभी आने वाली वीडियो के लिए, या फिर वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट रिलेटेड हो, आगे किसी भी कन्फ्यूज़न का सोल्यूशन अगर आप लोगों के मन में आए तो वो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हो और उसका जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा वो भी मैं आप सभी स्टूडेंट तक रखने की 100% कोशिश करूँगा। तो जैसा कि अभी तक मैं ये मान के चलता हूँ, जो अगर आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो जहाँ तक मेरे पास अपडेट है, जो आपके मिनिमम 2 से 3 सब्जेक्ट के पेपर हो गए। स्पेशली जो स्टूडेंट 5th सेमेस्टर में है, अगर आपकी कंपार्टमेंट नहीं होगी तो आज जो है मेरे अकॉर्डिंग आपका तीसरा पेपर था। मैंने शुरुआत से लेके अभी तक जितने भी पेपर देखे हैं, या फिर वो आपके 3rd सेमेस्टर की बात हो, आपके 5th सेमेस्टर की बात हो, या फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के, उन सब का, तो अगर आप सभी स्टूडेंट खुद जो है जो भी टॉपिक आपके न्यूमेरिकल वाले हैं, अगर आप लोग उनको एक बार कंप्लीटली देखिएगा, तो अब जो है इस सेमेस्टर में एचएसबीटी ने ऐसा किया है जो बिना न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए कोई भी स्टूडेंट, अगर आपके मन में ये कन्फ्यूज़न था जो सर हम इजीली पास हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल अब नहीं रहा। मैं आपको लगभग ऐसे मान लीजिए 1 महीने पहले कहा करता था, भाई अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट होगा, पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट होगा। बट आपके मन में क्या कन्फ्यूज़न था, अरे यार कोई बात नहीं, जो भी न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए अगर 60 का क्वेश्चन आना है तो 30 नंबर का थ्योरी रहेगा, 30 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा। थ्योरी 30 का अगर करके आएंगे, कट कुट के 20 आ गया, न्यूमेरिकल टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही आप लोगों के मन में था। बट जब आप पेपर को अटेम्प्ट करके आए तो आपको पता चल गया जो भाई टोटल 30 नंबर ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। जिन भी बच्चों ने न्यूमेरिकल का पोर्शन छोड़ा न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैंने फ्लूइड का भी पेपर देखा, मैंने सिविल के स्ट्रक्चर का भी पेपर देखा, और जो अदर ब्रांचेस के जो भी पेपर हुए उनके टीचरों से भी जो मैंने बात की, तो सबका एक ही कहना है, जो सर अब की बार का जो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट गया। अभी तक के पेपर की बात कर रहा हूँ। आज जो है जो भी स्टूडेंट हमारे सिविल वाले हैं उनका आज हाईवे का पेपर था, तो जिन भी बच्चों ने हाईवे को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा या आपने कहीं से तैयारी की हो, तब तो आज आपका पेपर बहुत मजे में गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपने उस वीडियो के अकॉर्डिंग भी तैयारी किया होगा तो आपका पेपर आज निकल जाएगा। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा और वो टाइम सोचते थे अरे यार एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के भी हमारा डिप्लोमा का सब्जेक्ट निकल जाएगा, तो अब एचएसबीटी ऐसा रहा नहीं। लेकिन अब पता है इस सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा मजा किसके है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट के। आप एक बार ना जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है, जो अब की बार कंपार्टमेंट का पेपर दे के आए, आप एक बार उनसे पूछना जो भाई पेपर कैसा रहा। एक सिंगल स्टूडेंट ये बता दे जो हाँ भाई पेपर का लेवल डिफिकल्ट था, तो आप उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ लेना जो भाई मान गए भाई तुझे, अब तेरे से कंपार्टमेंट नहीं निकलेगा। इस सेमेस्टर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, दिसंबर जनवरी में जो एचएसबीटी के द्वारा जो भी पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, या वो रेगुलर के हो या कंपार्टमेंट के हो, रेगुलर वालों का जो पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप अभी तक पेपर दे के आए और आपके 2-3 पेपर बचे हैं, आप सब दे के दे आओ और लास्ट वाले दिन मेरी वीडियो का वेट करना, जिस दिन लास्ट एग्जाम होगा मैं आपको क्या बताता मिलूंगा। और मैं भी आप लोगों के साथ हर रोज, आप देख रहे हो, हर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका अपडेट, आपके पेपर का अपडेट देता रहता हूं, तो हर रोज आपको अपडेट मिलता रहेगा हाँ पे पेपर कैसा चल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप कंपार्टमेंट वाले बच्चों का पेपर देखो, तो जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट का आपकी बार पेपर दे रहे हैं, आप खुद देख के ना आप कौन से आगे भाई ये क्या पूछ रहे हैं। कल सर्वे 2 का पेपर था, जो स्टूडेंट हमारे सर्वे 2 का पेपर दे के आए उनको पता होगा, अरे ऐसे क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन उन्होंने 2-2 बार पूछ रखा, एक ही क्वेश्चन को सेक्शन सी में भी डाला, बी में भी डाला, और उसी क्वेश्चन को उठा के डाल दिया सेक्शन सी में। अब आप करिए, इतने इजी क्वेश्चन थे। तो बट ऐसा है, जो जब भी मैंने एचएसबीटी में पेपर का लेवल डिफिकल्ट देखा, मैं पिछले, मैं आपको बताऊं 4-5 साल से मैं आपको बताना चाह रहा हूं,
तो जब भी पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता है तो रिजल्ट जो है एज कंपेयर टू नॉर्मल ईयर थोड़ा अच्छा होगा। इट मीन्स क्या है, जिन भी बच्चों ने, अगर आपने सही 30 नंबर भी किया है, अब कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें क्या है, कॉमन सेंस की बात, हम सही 30 करके आएंगे तो कंफर्म HSBT वाले हमें 20 तो दे ही देंगे। आप इस वहम को दिमाग से निकाल लो। आप एक बार अपने सीनियरों के पास बैठो जो आपके थर्ड ईयर में है, या जो स्टूडेंट पास आउट हो गए वो आपको बताएंगे। उनका एक ही कहना होगा, जो भाई 60 नंबर का अगर पेपर है तो 50 नंबर अगर अटेम्प्ट करके आएगा तब उम्मीद रखना जो 20 या 25 HSBT वाले देंगे। स्पेशली मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बता रहा हूं। बट जब भी पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने 30 नंबर का अटेम्प्ट कर रखा है तो आप इजीली पास हो। कई सारे स्टूडेंट का मैं देखता हूं कंफ्यूजन आता है। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स ऐसे पेपर में जिस बच्चे ने 30 नंबर का पेपर करके आया, मेरी गारंटी है आप पास हो। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आपने 30 प्लस करके आया, आप पास हो। आरसीसी की बात कर रहा हूं, जिस भी बच्चों ने ड्राइंग लगा के, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे। अब बताओ इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। बट याद रखना, जो रिजल्ट का जो रहता है, जैसे कि आपके मन में कई सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है, जो सर रिजल्ट हमारा खराब, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, जब भी पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता है ना, तो आप एक बात को समझना, जो स्टूडेंट बिल्कुल जिसकी तैयारी नहीं है, आप समझ रहे हो बेचारा 1-2 घंटे इधर उधर करके लास्ट में कॉपी जमा करके खाली कॉपी उसका रहता है। अब जो टीचर चेक करते हैं वो दो ही बात देखते हैं, यार एक खाली कॉपी है, अब पूरा एक मान लो एक क्लास है, एक क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों का कॉपी एक जगह गया। लेट सपोज मान लीजिए उस क्लास की बात कर रहा हूं, सबने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का पेपर दिया। उस 60 में आप मान लीजिए 40 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेज पे सिर्फ सेक्शन ए और बी और सेक्शन सी के सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बाद बाकी उन्होंने कुछ भी अटेम्प्ट ही नहीं किया, पूरा पेज खाली है। और वही कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने मन में बना बना के या कुछ भी लिख के, अगर बेटा आपने 10 प्लस सीट भी लिखा है, तो अब बताइए पास होने के चांसेस किसके ज्यादा है, उस बच्चे के जिसने आगे कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया, कोई न्यूमेरिकल टच नहीं किया, या उनके जो भाई जिन्होंने कम से कम 10 पेज भर के आया। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को बताता हूं स्टार्टिंग से, बेटा ये बात तो है HSBT में अगर आप ये मान के चलोगे जहां पे पेज भरने के नंबर मिलते हैं, तो इन बातों को दिमाग से निकालो, पहली बात। बट ये है, जो अगर आपने सही क्वेश्चन अगर 7 पेज में भी लिख के आए हो, तो मैं आपको बता देता हूं 7 में भी आपके 20-25-30 नंबर बन जाएंगे। और अगर आपने बिना मतलब की कहानी, बिना मतलब का, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, और अगर आपने पूरा शीट भर दिया HSBT का, इस बगल से लेके इस बगल तक सारा ब्लू कर दिया, कई मैं देखता हूं बच्चों को, तो याद रखना बेटा आपका रिजल्ट 0 आएगा। क्योंकि HSBT वाले जब कॉपी चेक करते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है ना जो वो कॉपी देखते नहीं, ऐसे मार्क्स देते हैं, तो बेटा उस चीज को दिमाग से निकालो। अभी नए स्टूडेंट हो, मैं कह रहा हूं, अगर आपको मैं 1-2 कॉपी HSBT की दिखा दूं, आप खुद बोलोगे भाई एग्जाम में इतना टाइम कहां से कॉपी चेक करने वाले को, जिसने इतना डीपली कॉपी चेक किया है। बट किसी किसी का किस्मत होता है भाई, किस्मत का तो कुछ कह ही नहीं सकते। बट अब की बार का जो मैं आपको बताऊं, जो आपका दिसंबर से जनवरी का जो पेपर हो रहा है, बेटा जो भी पेपर आपके हो गए, वो जैसा भी गया, या मॉडरेट हो या आपका इजी हो या डिफिकल्ट है, उसको इग्नोर करो। बट जो नेक्स्ट जो आने वाला पेपर है, आप एक बात दिमाग में डाल लो, जो वो पेपर भी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएगा। तो अपनी तैयारी इस अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि पेपर में गैप कम नहीं है, हर पेपर में आपको 4 से 5 दिन का टाइम मिला है। और मेरे पास जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मैं सब कुछ यूट्यूब पे डाल देता हूं एग्जाम से 1-2 दिन पहले। अगर आप उतना भी करके चले जाओगे, तो मेरी गारंटी रहता है जो आपका पेपर जो है इजीली अच्छे नंबर से निकल जाएगा। बट ना आपको पढ़ना है, ना आपको भाई मेहनत करना, ना आपको कुछ, बस आप लोग क्या चाहते हो पता है, एग्जाम से एक रात पहले कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए। मैंने ईडी का 15 क्वेश्चन प्रोवाइड किया, हद तो तब हो गई जब उस 15 क्वेश्चन के बाद बच्चे कॉल करके ये कहते हैं जो सर इसमें से 4 ऐसा क्वेश्चन बता दो जो पेपर में आएगा। ये कोई लिमिट है? एक बात बताओ, यही सेकंड और थर्ड ईयर वाले बच्चों को अगर मैं 25 क्वेश्चन बता दूं ना, वो ऐसे उनको पता है भाई सर ने 25 बताया, इट मींस हमारा पेपर निकल जाना है, जैसे आज हाईवे का निकला है। तो इसलिए स्पेशली जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, बेटा थोड़ा आप लोग मन लगा के और एक्टिव होकर पढ़ाई कीजिए। और सेकंड और थर्ड ईयर वाले बच्चे, आप रिजल्ट को लेकर ज्यादा मत कंफ्यूज रहिए, आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। बट आप इस बार जब ऐसे आपको लगे जो कोई सब्जेक्ट में आप फेल होने वाले हो, तो थोड़ा 1, 2, 3, 4 पेज एक्स्ट्रा लिख लेना, मैं आपके लिए कह रहा हूं। क्योंकि अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप लोग समझ गए शुरुआत से लेके अभी तक का सारा कुछ मैंने आपको बताया। जो कभी कभी ऐसा होता है जो आपके पेज भरने के भी मार्क्स मिल जाते हैं, कभी ऐसा देखा जाता है जो आप कितने भी पेज भर के आओ आपको HSBT वाले मार्क्स नहीं देंगे। तो इन सभी बात को ध्यान में रखकर
जो भी आपके नेक्स्ट पेपर बचे हैं उन सब की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और रिजल्ट का जो आपके मन में कन्फ्यूजन है उस सारे कन्फ्यूजन को अभी निकालो। आपका जब भी पेपर का लेवल डिफिकल्ट जाता है रिजल्ट बढ़िया आएगा। जिन भी स्टूडेंट का मैं आपको बता दूं, अगर 30+ अटेम्प्ट है या 35+ अगर आपने अटेम्प्ट करके आए हो तो 100% है अब की बार का जो पेपर का जो डिफिकल्ट लेवल है उस डिफिकल्ट लेवल के अकॉर्डिंग आप सभी स्टूडेंट पास हो। अब इससे ज़्यादा चिंता मत करो, मैंने आपको बता दिया और आपको पता है आज तक जो भी मैंने अपडेट दिया आपको एक भी आज तक मैंने अपडेट फेक नहीं दिए। तो इसलिए आराम से तैयारी करिए, चिल मूड में होकर पढ़ा करो, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट एग्जाम से कम 3-4 दिन अब पढ़ो। वो टाइम गया जब एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के हम HSBT का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा निकाल लेते थे। थोड़ा चीज़ों को समझा करिए, HSBT भी अपने अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग मन लगा के पढ़िएगा। और मेरा मेन मकसद इस वीडियो का यही था, जो आप लोग चिंता मत करो बिल्कुल रिजल्ट को लेके। रिजल्ट जैसा भी होगा बढ़िया होगा और ज़्यादा घबराना नहीं है। 30 से 35 नंबर भी अगर आप सही करके आए हो आपका रिजल्ट हो जाएगा 20 नंबर आ जाने। जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट है आपको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बट याद रखना, अगर आप अब की बार भी पेपर नहीं निकाल पाए, स्पेशली सप्ली वाले, तो भाई मेरे से भी हाथ जुड़वा लो, जब आपका 1 साल नहीं निकलने वाला सप्ली। तो यही सारा अपडेट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।